व्हाट्सअप, मैं थोड़ी अच्छी हूँ। वैसे आज के इस वीडियो का टॉपिक हमने कमेंट सेक्शन से उठाया है एंड आई एम वेरी थैंकफुल जिसने कमेंट कर हमें ये सजेस्ट किया कि हम एक पर्टिकुलर टॉपिक पर वीडियो बनाएं। तो आज इस वीडियो में हमने उनका सजेशन लिया है और आज इस वीडियो में हम समझने वाले हैं पेटीएम एफडी के बारे में। चलिए इस वीडियो में इन डिटेल समझते हैं कि पेटीएम एफडी क्या होता है, ये कैसे काम करता है। साथ ही मेन फोकस ये होगा हमारा कि अगर हम रेगुलर एफडी से कंपेयर करें तो ये कैसे बेहतर है या फिर बेहतर है भी या फिर नहीं। और अगर हम कंपेयर करें रेगुलर एफडी से पेटीएम एफडी को तो किन पॉइंट से पेटीएम एफडी शायद जीत सकता है या फिर हार सकता है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आपको पेटीएम एफडी खुलवाना है ये अकाउंट तो आप कहां और कैसे खुलवा सकते हो, कितना आसान है। तो चलिए जल्द ही शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि ये पेटीएम एफडी क्या होता है। तो पेटीएम हम सब जानते हैं कि इट इज अ यूपीआई ट्रांजैक्शन प्लेटफॉर्म जहां पर हम पैसे भेजते हैं और रिसीव करते हैं। लेकिन पेटीएम इसके अलावा भी बहुत सारे सर्विसेज ऑफर करता है, जैसे कि इंश्योरेंस देता है, पर्सनल लोन देता है, गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में बताता है, वहां भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और इसके अलावा एफडी भी अब खुलवाने लगा है। लेकिन हाँ, अब ये कोई एड प्रमोशन नहीं है पेटीएम ऐप के बारे में, इट इज जस्ट एन इन्फॉर्मेशन कि पेटीएम में आपको कौन कौन से सर्विसेज मिलते हैं और अब तो आप एफडी भी खुलवा सकते हैं। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि हम ये एफडी अकाउंट कैसे खोल सकते हैं। तो अगर आप PPBL यानी कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड इसके कस्टमर हैं तब आप पेटीएम पर एफडी अकाउंट खुला सकते हैं। बड़ा ही आसान है। और मैं आपको साथ ही ये बता दूं कि जो पेटीएम ऐप है ये इंडसइंड बैंक के पार्टनरशिप में यानी कि उनसे मिलकर ये एफडी अकाउंट खुला रहा है। अब यहाँ पे सवाल आता है कि ये वाला जो एफडी है, अगर मैं पेटीएम एफडी अकाउंट खोलता हूँ या खोलती हूँ तो यहाँ पर कितने पीरियड के लिए कितना अमाउंट डाल सकते हैं, कितना इंटरेस्ट रेट मिलेगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो चलिए अब इसके फीचर्स को समझ लेते हैं वन बाय वन। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इसका जो टेन्योर है यानी कि कितने दिन के लिए आप ये एफडी खोल सकते हैं। तो यहाँ पर आप मिनिमम 365 डेज यानी कि 1 साल के लिए ये एफडी खोल सकते हैं। हालांकि अगर आपको इन केस इससे पहले ही अपना पैसा निकाल लेना है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने 5000 रुपए पेटीएम एफडी में डाल दिया है और 1 साल तक आप नहीं रख पाएंगे, उससे पहले ही आपको विड्रॉ करना है तो आप कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम टेन्योर की बात करें तो इट इज वेरी वेरी फ्लेक्सिबल टेन्योर। और हाँ, मैं आपको ये भी बता दूं कि 1 हफ्ते से ज्यादा का टेन्योर ही आप चूज कर सकते हैं, यानी कि 7 डेज से लेकर 365 डेज या फिर इससे ज्यादा का भी टेन्योर आप चूज कर सकते हैं। तो इट कंप्लीटली डिपेंड्स कि आपको कितने दिन के लिए वो एफडी रखनी है। अब बात करते हैं कि इसका इंटरेस्ट रेट, इस पे जो पैसे इस पे डिपॉजिट करते हैं इस पे इंटरेस्ट रेट कितना मिलने वाला है। तो इंटरेस्ट रेट की अगर हम बात करें, जैसे कि मैंने कहा कि ये पेटीएम एफडी जो है वो इंडसइंड बैंक के पार्टनरशिप में ये अकाउंट खोल रहा है, तो जाहिर सी बात है कि इंडसइंड बैंक में जितना हमको एफडी का इंटरेस्ट रेट मिल रहा है उतना ही पेटीएम एफडी पर भी मिलेगा। तो अगर हम करंट की बात करें तो पेटीएम एफडी पर आपको 7.8% का रिटर्न मिल रहा है। और जब भी इंडसइंड बैंक इस इंटरेस्ट रेट को बढ़ाता है या फिर घटाता है उस हिसाब से पेटीएम एफडी का इंटरेस्ट रेट भी बढ़ता या घटता है। अब बात करते हैं इसका मिनिमम और मैक्सिमम अमाउंट कितना होना चाहिए, और ये सबसे खास बात है पेटीएम एफडी की। जहाँ दूसरी ओर अगर हम रेगुलर एफडी खोलते हैं किसी और बैंक में, वहाँ पर मिनिमम अमाउंट होता है 5000 रुपए। वहीं पेटीएम एफडी पर आप एज लो एज 100 रुपीज से भी अपना एफडी शुरू कर सकते हैं। तो ये एक कैच पॉइंट है ऑफ पेटीएम एफडी। अब बात करते हैं विड्रॉवल फैसिलिटी की। जैसे मैंने कहा कि अगर आपने 5000 रुपए पेटीएम एफडी में डाल रखा है और इससे पहले मैच्योरिटी से पहले ही आपको अपना पैसा चाहिए, इन दैट केस आप कभी भी अपने पैसे को निकाल सकते हैं। और हाँ, एक और कैच पॉइंट इसकी ये है कि यहाँ पे किसी भी तरह का पेनल्टी आपको नहीं भरना पड़ेगा। और जैसे ही आप विड्रॉल फैसिलिटी को ऑप्ट करते हैं, जो रिडेम्पशन है वो इंस्टेंट है, यानी कि आज अगर आपने तोड़ा है अपना एफडी और पैसा वापस लेना चाहते हैं तो इंस्टेंटली आपके बैंक अकाउंट में वो मनी जो है, वो पैसे जो है वो आ जाएंगे। अब बात करते हैं कि इन केस अगर आप मैच्योरिटी तक पैसे रखते हैं और उसके बाद भी आप उधर पैसे रखना चाहते हैं तब क्या। अगर आपने 365 डेज यानी कि 1 साल तक के लिए पैसा रखा है पेटीएम एफडी में और उसके बाद भी आप एक्सटेंड करना चाहते हैं तो ऑटोमेटिकली 365 डेज के बाद ये ऑटो रिन्यू हो जाता है। अब यहाँ पर जितना आपने प्रिंसिपल डाला है प्लस जो इस पे इंटरेस्ट मिला है उतना अमाउंट कंटिन्यू होते रहता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने 5000 रुपए इसमें डाला है और इस 1 साल में जितना भी इंटरेस्ट बना हुआ है, प्रिंसिपल प्लस जो इंटरेस्ट है वो ऑटो रिन्यू हो जाएगा अगले साल के लिए, उतने ही अमाउंट से ये कंटिन्यू होता जाएगा।
और एक यहाँ पे नोट करने वाली बात यह है कि इन केस आपने पेटीएम एफडी खुलाया है और 7 दिन से पहले ही आप अपने अमाउंट को निकालना चाहते हैं, यानी कि विड्रॉ करना चाहते हैं, तो इस पर आपको इंटरेस्ट बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। तो जितना अगर आपने पैसे डिपॉजिट किए हैं, 5,000 अगर इसमें डिपॉजिट किए हैं तो 5,000 आपको वापस मिल जाएगा अगर आप 7 दिन से पहले ये विड्रॉ करते हैं अमाउंट। तो 7 दिन के बाद अगर आप ये विड्रॉल करते हैं तो इस पर आपको कोई पेनाल्टी नहीं भरनी होगी और आराम से विड्रॉल किया जा सकता है। और एक यहाँ पे चीज नोटिस करने वाली बात ये है कि अब इसमें जो अमाउंट है, आप कितना अमाउंट रख सकते हैं। तो जैसा कि मैंने कहा कि जो मिनिमम अमाउंट है, आप एज लो एज 100 रुपीज, 100 रुपए से भी यहाँ पे अपना एफडी खुला सकते हैं। बट यहाँ पे मैक्सिमम मैं आपको बता दूं 2 लाख ही होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि एज पर आरबीआई गाइडलाइंस अगर आप PPBL के कस्टमर हैं और आपने पेटीएम एफडी खुलाया है तो 2 लाख से ज्यादा आप अपने एफडी को नहीं करा सकते। और साथ ही आप जितने चाहे उतने एफडी अकाउंट्स खुला सकते हैं, बट आपका मैक्सिमम लिमिट होना चाहिए 2 लाख रुपए। अब आगे बढ़ते हुए ये बात करते हैं कि क्या अगर हम एफडी कराते हैं और जितना अब इस पे इंटरेस्ट कमाते हैं, क्या इस पे हमको टैक्स भरना होगा? डेफिनेटली भरना होगा, क्योंकि ये एक तरह का एफडी है, फिक्स डिपॉजिट ही है। कोई भी फिक्स डिपॉजिट अगर आप करते हैं, कोई भी बैंक डिपॉजिट आप करते हैं, तो इस पे आपको इंटरेस्ट भी भरना पड़ता है। तो इस पे आपका TDS यानी कि टैक्स डिडक्टेड और सोर्सेज भी एप्लीकेबल होता है। अब प्रश्न आता है कि कितना टैक्स इसमें भरना होगा, कितना TDS कटेगा? वेल, ये डिपेंड करता है कि आपका टैक्स स्लैब कितना है और कितना ज्यादा आपने इंटरेस्ट कमाया हुआ है। हाँ, अगर इन केस आपने एक साल में, एक फाइनेंशियल ईयर में एफडी पर 40,000 से ज्यादा का इंटरेस्ट कमाया है, तब जाकर आप 10% का TDS भरेंगे। वहीं इन केस आप नॉन पैन यूजर हैं, तब आपको 20% का टैक्स भरना पड़ेगा। अगर आपका पैन और आधार लिंक नहीं है, तब आपको ज्यादा इंटरेस्ट रेट भरना पड़ेगा when compared to when you have linked your PAN and आधार। तो अगर आप जनरल पब्लिक हैं, जनरल सिटीजन हैं who is investing in FD, अगर आप 40,000 से ज्यादा एज इंटरेस्ट कमाते हैं ऑन FD, तब आपको टैक्स भरना पड़ेगा। वहीं अगर आप एक सीनियर सिटीजन के नाम पर एफडी खुलवाते हैं और एक साल में उनका 50,000 से ज्यादा इंटरेस्ट अमाउंट आता है, तब उनको टैक्स भरना पड़ेगा। अगर इन दोनों अमाउंट से कम है, तब आपको कोई भी टैक्स ऑन एफडी नहीं भरना पड़ेगा। अब आता है ये सवाल कि पेटीएम एफडी किन मामलों में अच्छा है व्हेन कंपेयर्ड टू रेगुलर एफडी। तो भाई मेरे को तो 3 ऐसे मेजर पॉइंट्स मिले हैं व्हेन आई कैन से कि रेगुलर एफडी से पेटीएम एफडी ठीक ही है। यहाँ पर आप जो अमाउंट है, मिनिमम अमाउंट है, वो सिर्फ और सिर्फ 100 रुपए है। वहीं यही सेम चीज हम रेगुलर एफडी से कंपेयर करें तो रेगुलर एफडी में आपको मिनिमम 5,000 डिपॉजिट करना होगा और इसका है 100 रुपए। तो ये बहुत ही छोटा अमाउंट है जहां से आप अपनी एफडी को शुरू कर सकते हैं और सेविंग्स अकाउंट से ज्यादा इंटरेस्ट कमा सकते हैं ऑन योर सेविंग्स बेसिकली। फिर दूसरा पॉइंट मुझे ये लगा कि आप कभी भी अपने पैसे को रिडीम कर सकते हैं, यानी कि आप जब चाहें, मे बी आपने आज एफडी करा लिया है थिंकिंग कि आपको फ्यूचर में इन पैसों की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर कल को इन पैसों की जरूरत पड़ गई तो आप जल्द से जल्द इन पैसों को निकाल भी सकते हैं, कोई भी ऐसी दिक्कत नहीं आने वाली है। तीसरा पॉइंट है, अगर आप विड्रॉ करते हैं तब आपको यहाँ पर पेनाल्टी भी नहीं भरनी पड़ेगी। अब देखिए, इसको अगर हम रेगुलर एफडी से कंपेयर करें तो रेगुलर एफडी में आपको 0.5 to 1% का पेनाल्टी भरना पड़ सकता है अगर आप मैच्योरिटी से पहले अपने पैसे को विड्रॉ करते हैं तो। वहीं अगर हम पेटीएम एफडी की बात करें तो यहाँ पे प्री मैच्योर विड्रॉल के लिए कोई भी पेनाल्टी या फिर चार्ज नहीं देना पड़ेगा। तो जितना आप कमा रहे थे, जितना इंटरेस्ट आपको मिल रहा था ऑन योर डिपॉजिट, आप उतना ही कमाएंगे। और साथ ही चौथा पॉइंट मुझे ये लगा कि इसमें पेटीएम एफडी में आपको कंपैरेटिवली ज्यादा इंटरेस्ट रेट मिल रहा है। कैसे? अगर हम आज बहुत से रेगुलर एफडी और बहुत से ऐसे बैंक्स को कंपेयर करें तो बैंक्स यूजुअली आपको एनीवे बिटवीन 6 to 9% का एफडी रेट ऑफर कर रहे हैं। अब ये जो इंटरेस्ट रेट है सारे ही बैंक्स में अलग अलग है। वहीं अगर हम इंडसइंड बैंक की बात कर रहे हैं, यानी कि पेटीएम एफडी की बात करें, तो यहाँ पे मैंने आपको बताया 7.8% का इंटरेस्ट ऑफर हो रहा है। अब क्योंकि ये एक एनबीएफसी है, ये एक बैंक नहीं है, एनबीएफसी है, तो कंपेयर टू बैंक्स, एनबीएफसीज और साथ ही स्मॉल फाइनेंस बैंक्स आपको ज्यादा इंटरेस्ट रेट ऑफर करते हैं ऑन एफडीज। अब ऐसे में बहुत लोगों के मन में ये भी सवाल आता है कि क्या एनबीएफसी में और साथ ही स्मॉल फाइनेंस बैंक में हमारा अमाउंट सेफ है या फिर नहीं। अब अगर आपने ध्यान से सुना होगा, मैंने कहा था कि इस अकाउंट में पेटीएम एफडी में मैक्सिमम आप डिपॉजिट कर सकते हैं 2 लाख रुपए तक। अब मैं आपको बता दूं कि एज पर आरबीआई गाइडलाइंस DGCGC आप 5 लाख तक का अमाउंट डिपॉजिट कर सकते हैं किसी भी एनबीएफसी, स्मॉल फाइनेंस बैंक या फिर बैंक में भी
5 लाख तक का अमाउंट आपका सेफ है एंड इट इज इंश्योर्ड बाय द आरबीआई। तो इट इज डेफिनेटली ओके अगर आप 2 लाख तक का अमाउंट पेटीएम एफडी में डिपॉजिट करते हैं और इस पे अच्छा इंटरेस्ट कमाते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए भी बहुत ही ज्यादा इन्फॉर्मेटिव रही होगी और शायद आप भी अपना पेटीएम पर एफडी खुलाना चाहेंगे। अगर आपको इसी तरह कोई और टॉपिक सजेशन है जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं तो डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। हम जरूर कोशिश करेंगे कि उन टॉपिक्स को भी हम कवर करें और ज्यादा लोगों को ऐसी इन्फॉर्मेशन दें, ऐसी फाइनेंशियल जानकारी भी हम शेयर कर पाएं। इसके अलावा अगर कोई भी डाउट है, कोई भी और जानकारी आपको चाहिए पेटीएम एफडी से जुड़े तो हमको कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और हाँ, अगर आपको फाइनेंशियली लिटरेट होना है, फाइनेंशियल नॉलेज पानी है वो भी इन डिटेल, तो आज ही डाउनलोड करें फ्रीडम ऐप प्ले स्टोर या फिर ऐप स्टोर से। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रीडम।